इसराइल पर ईरान के हमले से किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान, जानकारों की राय इस पर बंटी हुई है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने शनिवार रात को इसराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। वहीं ईरानी सेना का कहना है कि हमला सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर किए हमले का जवाब था। हालांकि इसराइल इस हमले में खुद का हाथ होने की बात से इनकार कर रहा है। ईरान ने इसराइल पर किए हमले को सफल बताया है, लेकिन ईरानी शोधकर्ता और लंदन में सेंटर ऑफ अरब इरानियन स्टडीज के डायरेक्टर अली नौरीजादेह का मानना है कि इस हमले से ईरान को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इससे ईरान की कमजोरियां ही सामने आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अपने हमले में इसराइल के किसी ठिकाने पर निशाना नहीं लगा सका। ईरान के अंदर भी कुछ लोग इस हमले की खिल्ली उड़ा रहे हैं। टेल अवीव यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के शोधकर्ता डॉक्टर एरिट रुंतस्की कहते हैं, इसराइल ने जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया, इससे इसराइली नागरिकों की बेचैनी बढ़ी। कई लोगों में ये डर भी बढ़ा कि ऐसे हमले फिर हो सकते हैं। वो कहते हैं कि इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू अब ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे होंगे। एरिक के मुताबिक ईरान के किए हमले के बाद नेतन्याहू अमेरिका और पश्चिमी देशों से मजबूत रिश्ते को फिर से कायम कर पाए। ये वही देश हैं जो शनिवार से पहले इसराइल की आलोचना करते नजर आ रहे थे। डॉक्टर एरिक मानते हैं कि इस हमले से इसराइल को कुछ फायदा भले ही जरूर हुआ है, मगर कई मामलों में इसराइल की हार भी हुई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ईरान के हमले ने ये बताया कि इसराइल मध्य पूर्व की इस शक्ति को पहचानने में विफल रहा और वो ईरानी हमले को रोकने में नाकाम साबित हुआ। ईरानी शोधकर्ता अली नौरी का मानना है कि राजनीतिक तौर पर देखें तो ईरान की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह हार हुई है। वो कहते हैं, ईरान पड़ोसी देशों का समर्थन खो चुका है और इस मसले पर किसी भी देश से उसे कोई समर्थन हासिल नहीं है। कुछ कोशिशें ये भी हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ सीधे युद्ध में लाया जाए। ईरान और इसराइल दोनों के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस हमले के बाद दोनों देश आंतरिक दबाव का सामना कर रहे हैं। एरिक बोलते हैं कि इसराइल में लोग नाराज हैं। गजा में जो इजरायली बंधक हैं वो अब तक रिहा नहीं करवाए जा सके हैं। इस मसले पर लोगों में गुस्सा है। साथ ही इसराइल के अंदर राजनीतिक मुद्दे भी हैं। ईरान के मामले में अली नौरी का मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी आंतरिक दबाव का सामना कर रहे हैं। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अपने प्रशासन की अहम हस्तियां भी विरोधी स्वर अपना रही हैं। लेबनान के रिटायर जनरल हिशाम जाबेर बेरूत में मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर हैं और वो सेना से जुड़े मसलों के जानकार भी हैं। हिशाम ने BBC अरबी सेवा से कहा, ईरान के हमले के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमला चौंकाने वाला नहीं रहा। हिशाम मानते हैं कि अगर इसराइल सैन्य जवाब देने का फैसला करता है तो वो ईरान की धरती पर मिसाइलों के जरिए पहुंच सकता है, मगर वो बहुत भीतर तक नहीं पहुंच पाएगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर फवास गिरजेस कहते हैं, ईरान की तुलना में इसराइल को इस हमले से ज्यादा फायदा हुआ है। वो कहते हैं, ईरान के हमले से इसराइल में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब पूरा पश्चिम इसराइल का साथ दे रहा है। अब अमेरिका हथियारों, खुफिया सहयोग और वित्तीय समर्थन के मामले में इसराइल की मदद के लिए पश्चिमी देशों को एकजुट कर रहा है। वो कहते हैं, गजा में जो चल रहा है, नेतन्याहू इस हमले के जरिए कुछ वक्त के लिए ही सही, पर उससे लोगों का ध्यान हटा पाएंगे और इससे राजनीतिक स्तर पर उनको फायदा होगा। लेकिन वो इसमें इसराइल के लिए कुछ नुकसान भी बताते हैं। वो कहते हैं कि रणनीतिक तौर पर ये इसराइल का नुकसान है। वहीं ईरान के नजरिए से उनका मानना है कि ईरान ने इसराइल का सामना करके अपने नागरिकों, सहयोगियों और दुश्मनों को एक संदेश दे दिया है और राजनीतिक स्तर पर इसको फायदा भी हुआ है। फवाज का मानना है कि ईरान ने यह साबित कर दिया है कि इसराइल अकेले खुद की रक्षा नहीं कर सकता और उसे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन की मदद लगेगी। आप देख रहे हैं वार्ता 24।